के लिए मध्य प्रदेश के 5 संभाग, इन 5 संभागों में फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। क्या व्यवस्थाएं होंगी और इससे छात्र छात्राओं का कितना हित होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो योजना है, आकांक्षा योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए है। उनको फ्री कोचिंग देने की बात कही जा रही है कि उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी। मध्य प्रदेश के 5 संभागों में फ्री कोचिंग की बात कही गई है। अब इन 5 संभागों में क्या पूरे प्रदेश के बच्चे जा पाएंगे, कैसी सुविधाएं मिलने वाली है और इससे बच्चों को कितना फायदा होना, हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं करियर काउंसलर प्रशांत शर्मा जी। प्रशांत शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। प्रशांत जी, जिस तरह से बात की जा रही है, आकांक्षा योजना पहले चल रही थी, 2018-19 में शुरू की गई थी, कोरोना काल में इस योजना को बंद कर दिया गया। यह जो आकांक्षा योजना है, इसके माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग फ्री देने की बात कही जा रही है। कितना कारगर कदम है सरकार का? मैं इस माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के इस कदम का मैं बहुत ही स्वागत करता हूं और सभी जनता की ओर से मेरा स्वागत है, सभी पालकों की ओर से स्वागत है कि उन्होंने ये पहल को दोबारा शुरू किया है। क्योंकि अभी तक ये जो पहल चल रही थी, ये भी आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए चल रही थी, परंतु मैंने ये देखा है कि शुरू में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं आ पाया था। उसके कई ऐसे कुछ कारण थे जिनके कारण से ऐसा जो इच्छित रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आ पाया था। अब इसमें कुछ एक प्रशासन की ओर से भी सुधार होना बाकी थे और कुछ जो है वो छात्र छात्राओं की ओर से भी ध्यान देना जरूरी था। क्योंकि एक मात्र कोचिंग से ही नहीं, उनके जो उनकी दिनचर्या है, उनका जो मोटिवेशन है, वो सरकार किस ओर से करती है, इसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस चीज में हमारे जो घोषणा हुई थी, तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये मात्र घोषणा बन के ना रह जाए, इसमें निश्चित ही रूप से कुछ एक ऐसे परिणाम सामने आए कि जो कि मिसाल बने और सरकार को बहुत ही अच्छे मनवांछित रिजल्ट इससे मिले और इसमें बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मोटिवेट। जी, यहाँ एक जरूर जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में 5 संभाग में फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अब जैसे देखा जाता है कि कई जगह छात्र छात्राएं जो हैं इन 5 संभाग से दूर दराज के, हालांकि कोशिश की गई है पूरे प्रदेश को बांधने की, कि एक तरफ जहां भोपाल है, इंदौर है, यदि ग्वालियर है और जबलपुर और उज्जैन है, लेकिन यदि जैसे कि छिंदवाड़ा का कोई विद्यार्थी है, मंडला का कोई विद्यार्थी है, तो यदि वो जबलपुर आता है तो वो एक दूरी पड़ जाएगी उनको, फिर उनको वहाँ आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि ये 5 संभाग से बढ़ा करके और संभागों में भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार को? सूरज जी, मैं एक चीज बता दूंगी, प्रारंभिक तौर पे अगर अन्य संभागों में व्यवस्था करते हैं, अभी मैं बताऊं कि जो 5 संभाग इन्होंने चुने हुए हैं, 5 जिले चुने हुए हैं, बहुत ही अच्छे शहर चुने हुए हैं, क्योंकि उनमें उच्च स्तर की कोचिंग कक्षाएं हैं। और अगर हम इसमें छोटे संभाग चुनते हैं तो शायद वो स्तर उनको बच्चों को नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि इन 5 शहरों को चुनने की कोशिश की गई है, जिसमें जबलपुर है, भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है और ग्वालियर है। इन 5 शहरों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, उच्च कोटि के शिक्षक इसमें अवेलेबल हैं, इसलिए किया गया। रही बात आपके दूसरे प्रश्न के रहने की व्यवस्था है, तो शासन के द्वारा पहले से ही सभी जगह पे और सभी जिलों में और इनफैक्ट इन शहरों में भी इसमें इनके जनजाति और आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्रावास ऑलरेडी बने हुए हैं। और जहाँ पे उपलब्ध नहीं है, शासन का ये भी है कि हम वहाँ पे किराए के भवन लेके भी वहाँ पे छात्रावास चला रहे हैं और में हम उन छात्रों को समुचित व्यवस्था दे सकें। ऐसे में छात्र इन सुविधाओं का लाभ बिल्कुल ले सकता है और शासन की ये पहल बहुत ही अच्छी है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वो स्थान है जहाँ पर बेहतर कोचिंग की व्यवस्था है और बड़े संस्थान हैं यहाँ पर। तो ये जैसे कि हम देखते हैं कई बार सरकारी सुविधाएं जो आती हैं किसी भी योजना के तहत, तो या जैसे कि आज हम बात करें आकांक्षा योजना की, तो इसमें वो कोचिंग संस्थान चिन्हित किए जाएंगे, उन्हें सरकार फीस देगी या छात्र छात्रा के अकाउंट में फीस की राशि डाली जाएगी। तो ये जो व्यवस्था है इसमें सुचारू रूप से चले, पारदर्शिता रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी योजनाएं जब होती हैं, मैं कथित तौर पर तो कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, समाचारों में कई बार हम पढ़ते हैं कि इस योजना में घोटाला हो गया, उस कोई सरकार की योजना था उसमें भ्रष्टाचार हो गया है। तो इस योजना में ऐसा कुछ ना हो, पारदर्शिता रहे और वास्तव में छात्र छात्राओं को लाभ मिले, इसमें किसी और की जेब ना भरे, इसके लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए?
सूरज जी, इसमें पहले भी जो आकांक्षा योजना के तहत ये कार्यक्रम थे जी, और कोचिंग को दिए, तो इसमें ऐसा था कि कोचिंग को सीधे फीस उनके खाते में दी जाती थी। जी, छात्र अपना नामांकन शुरू करता था वहां पे, जो उसकी प्रशासन के माध्यम से और उस विभाग के माध्यम से होता हुआ उस कोचिंग में जाता था। जी, और छात्र जब कोचिंग में जाता था तो छात्र उसमें चॉइस भी कर सकता था कि ये कोचिंग में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। जी, और इसमें कुछ एक शासन ने भी जो टॉप लिस्टेड कोचिंग है सभी शहरों के अंदर, जी, उन टॉप लिस्टेड कोचिंग को अपने कार्यक्रम में चिन्हित किया हुआ है। जी, और उसमें छात्र के माध्यम से उसको प्रवेश मिलता है। जैसे जी, ही वो प्रवेश मिलता है और कोचिंग के द्वारा ये सूचना मिलती है कि छात्र ने ज्वाइन कर लिया है, जी, वैसे ही उस राशि को संबंधित कोचिंग में क्रमबद्ध तरीके से उसमें डाला जाता है। एक बार में एक मुश्त राशि उसमें नहीं दी जाती है। जी, और कोचिंग को इनका छात्रों का अपडेट, उनकी अटेंडेंस क्या आ रही है, वहां पे उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है, जो मॉक टेस्ट है इसमें, इसकी समय समय पे जानकारी भी देनी होती है संबंधित विभाग को, वो भी जाती है। जी, तो इसमें अगर हमारा प्रशासन के जो समुचित अधिकारी है, जी, अगर अच्छी तरह से इसके जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, जो टाइम मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स होती है, हुँ, इनके ग्रोथ की रिपोर्ट होती है, इनके अंडरस्टैंडिंग की रिपोर्ट होती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स जाती हैं इसमें। जी, इनमें पंक्चुअलिटी की भी रिपोर्ट्स होती है, कितने दिन अनुपस्थित रहता है, सारी चीजों की रिपोर्ट जाती है। हाँ, अगर इसमें संबंधित अधिकारी उचित रूप से इस चीज पे गौर करता है तो निश्चित रूप से छात्र को कंट्रोल भी किया जा सकता है और भ्रष्टाचार को भी कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि ये जिस तरह से योजना संचालित की जाती है, मेरा उद्देश्य यही था कि इस योजना के संचालन का क्रियान्वयन का जो क्या-क्या क्रम है, वो ताकि दर्शकों तक पहुँचे। यहाँ एक बात और ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस कार्यक्रम में कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की आकांक्षा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जो उन्होंने बात की, सरकार फीस भरेगी। उन्होंने इसी कार्यक्रम में एक और घोषणा की है कि यदि अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवा किसी उद्योग की स्थापना करते हैं, तो उनको रियायत दी जाएगी। क्योंकि जैसा कि हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि अलग-अलग संभाग वाइज वहाँ आयोजन चल रहे हैं, समिट हो रही है, मुख्यमंत्री स्वयं समिट में जा रहे हैं, दूसरे राज्यों से और दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं उद्योग की स्थापना के लिए। तो इस दिशा में ये जो कदम उठाया है, ये जो घोषणा की गई है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि यदि युवा मध्य प्रदेश के युवा रोजगार लगाते हैं, किसी उद्योग की स्थापना करते हैं, तो उनको रियायत देने की जो बात कही गई, क्योंकि एमएसएमई के तहत पहले भी ये बात रही है कहीं ना कहीं कि छोटे उद्योग, लघु उद्योगों के लिए कुछ रियायत की बात रही, लेकिन ये जो घोषणा है मुख्यमंत्री की, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आदरणीय सूरज जी, ये जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, जी, बड़ी सार्थक घोषणा है। अभी जो ग्वालियर में समिट हुआ था, जी, इसमें कई उद्योगपति इसमें शामिल हुए थे, जी, तो इनसे भी मशवरा इसमें हुआ था। और जहां तक मेरा ऐसा मानना है, इसमें ऐसा हुआ था कि जो बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा था कि आप अपने जो छोटे जो सक्षम व्यक्ति हैं, हम्म, उनको भी वहां पर लेके आइए, प्लेटफॉर्म पर छोटे जी, छोटे कुटीर उद्योगों को लेके आइए, उनमें जन जागृति जलाए। इस संबंध में जो हमारा उद्योग विभाग है पहले से भी काम कर रहा है। जी, इसमें एक रूट सेट इंस्टीट्यूट है, वो भी उसमें उद्योग लगाने के संबंध में या अपना व्यवसाय डालने के संबंध में लोगों को शिक्षित करता है, ट्रेनिंग करता है। जी, एक प्रॉपर तरीके से उसको समझाया जाता है कि आपको डीपीआर किस प्रकार से बनानी है, हम्म, अपना जो इस मार्केट स्कैनिंग किस प्रकार से करना है, फिजिबिलिटी टेस्ट उसमें किस टाइप से करना है। तो मैनेजमेंट के कुछ पार्ट होते हैं, उनको वो जो हमारे नए उद्यमी हैं उनको वो चीजें बताई जाती हैं, उनको एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है अगर वो इंटरेस्ट इस चीज में शो करते हैं। जी, और निश्चित रूप से इसमें अगर एक जो हमारे प्रबंध संस्थान है, वो भी इस संस्थान इसमें मदद करते हैं, उनके अधिकारी भी इसमें मदद करते हैं, जी, ताकि हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लग सकें। जी, क्योंकि ये कुटीर उद्योग ही, छोटे छोटे उद्योग ही बड़े इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भोपाल में जो रेल कारखाना था, जी, उसने आपने देखा होगा कि उसके कितने छोटे छोटे उद्योग गोविंदपुरा जी, में, जी, मंडीदीप में या अन्य स्थान पे रख के उनको सपोर्ट करते थे। तो ऐसे में ये जो जब भी कोई बड़ा उद्योग लगता है, तो ये निश्चित ही छोटे छोटे उद्योग जो है जी, हमारे प्रदेश की जो गति में निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। जी, और इसमें प्रशासन को जो इच्छुक उम्मीदवार है, हम्म, वहां पे उनको समझ के
समस्त कलेक्टरों को, समस्त जिले के कलेक्टरों को ये गाइडलाइन दे कि उद्योग विभाग के थ्रू वो उस चीज में अपना करें। इसमें हम अपने जो फूड विभाग है, अन्य विभाग है, वो भी इसमें अपनी रिपोर्ट्स में सबमिट कर सकते हैं कि भाई ये इच्छुक है, क्योंकि इनको भी, विभागों को भी ये जानकारी होती है कि कौन उद्योग किस प्रकार से लगा सकता है। तो अगर तालमेल अगर सभी उद्योगों के बीच में अच्छा होता है तो निश्चित ही रूप से हमारे प्रदेश को इससे बहुत ही लाभ होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये प्रदेश को लाभ होना है, युवाओं को अपने स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ना है कि वो खुद स्वतः उद्योग लगा सकें। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की जो घोषणा है फ्री कोचिंग वाला कि सरकार फीस भरेगी, तो चूंकि आप कैरियर काउंसलर हैं, पूरे प्रदेश में दूसरे राज्यों के लोगों छात्र छात्राओं को भी कैरियर की दिशा में आप निर्देशित करते हैं, तो जेईई के लिए, नीट के लिए, एम्स के लिए और क्लैट के लिए जो सरकार ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्रा यदि वो पढ़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, तो सरकार उनकी फीस भरने देती है। इसका कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और इस दिशा में कैसे कैरियर बनाया जा सकता है, छात्र छात्राओं को हम चाहेंगे कि आप दिशा निर्देश दें। सूरज जी, सबसे पहले तो मैं एक शासन से अनुरोध करना चाहूंगा जी। और वो अनुरोध ये है कि इसको अगर आर्थिक स्तर पे अगर हमारे प्रशासन करता कि जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं तो इसमें इसका अधिक लोगों को लाभ मिल सकता था। हालांकि जो हमारे जिस वर्ग को इन्होंने सपोर्ट किया है, निश्चित ही रूप से कि जो वर्ग हैं, जो छात्र हैं, उनसे एक जिला स्तर पे इसमें आवेदन लिया जाता है और जिला स्तर पे आवेदन लेके उसके पीछे का जो बैकग्राउंड्स है वो बैकग्राउंड समझा जाता है कि बैकग्राउंड में इन्होंने कितने अंक लिए हैं, कितना इच्छुक है। एक छोटा टेस्ट भी इसमें रखा जाना चाहिए ताकि इसमें वो हमारे पास में क्रीम आए और हमें रिजल्ट अच्छा मिल सके। जी बिल्कुल। तो इसमें अगर स्क्रीनिंग होगी उस बच्चों की तो निश्चित ही रूप से वो तैयारी करके इस छात्र अपने उस इस स्कीम का, आकांक्षा स्कीम का लाभ ले सकेगा और ऐसे में प्रदेश के शासन को बहुत ही अच्छी तरह से उनको रिजल्ट मिल सकेंगे। हमें उनकी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, छात्रों की जो परेशानियां हैं, जैसे छात्रावास में कई बार होता है कि लाइट काफी समय के लिए चली जाती है, छात्रावास में पंखे नहीं है या छात्रावास में समुचित सफाई की व्यवस्था नहीं है या उनके बाथरूम गंदे हैं, तो ऐसी स्थिति में छात्र कई बार असहज महसूस करता है और उसका फुल रूप से ध्यान पढ़ाई के अंदर नहीं लगा पाता है। ऐसी स्थिति में शासन को अपने अधिकारियों के माध्यम से ऐसे हॉस्टल्स का और कोचिंग का भी समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए कि कोचिंग में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग की मिलीभगत करके छात्र उस चीज के लिए उसमें हो नहीं रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहा है, लंबे समय से गायब है। तो ऐसी स्थिति में भी उनको देना चाहिए कुछ थंब इम्प्रेशन या कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे सुनिश्चित हो सके कि छात्र जो है वो अच्छे से पढ़ रहा है और उसका लाभ ले रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि शासन प्रशासन को, सरकार को अपने स्तर पर इन चीज़ों की निगरानी करना चाहिए कि जहां एक तरफ पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था हो, उचित माहौल हो, कि यदि छात्रावास में बिजली की समुचित व्यवस्था हो, साफ सफाई हो और शौचालय भी वहाँ साफ रहें, स्वच्छ रहें, तो वो एक वातावरण निर्मित होता है जिस कारण से एक छात्र की बुद्धि पर असर पड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जो जानकारी दी। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ है, कैरियर काउंसलर, उन्होंने जो बात बताई कि ये जो राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं हैं, जेईई की बात करें, नीट है, एम्स है, क्लैट है, इसके लिए सरकार ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय छात्र छात्राएं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन संभाग में इन नीट, जेईई, क्लैट की परीक्षा जो देना चाहते हैं वो इसकी फ्री कोचिंग ले सकते हैं और इसकी जो व्यवस्था है आकांक्षा योजना के तहत, जो योजना पहले चालू थी लेकिन कोरोना काल में इस योजना को बंद कर दी गई थी, अब इसका और विस्तार करने की भी योजना है। इस योजना का आप लाभ उठाएंगे और प्रदेश के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा और वो अपना कैरियर बना सकेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।